गुड मॉर्निंग बेटा। तो बेटा कल हमने 16.1 एक्सरसाइज पूरी की थी। 16.1 के सारे सवाल थे गणित आपसे संबंधित। आज हम कर रहे हैं 16.2 बेटा। 16.2 है हमारे बेलन से संबंधित। बेलन होता है किसी भी लंबवर्तीय आकृति को बेलन कहते हैं। लंबवर्तीय जैसे ये देखो, ये मार्कर है हमारा, ये बेलन है। देखो ये लंबा भी है और वर्ताकार भी है, यानी कि ऐसी जितनी भी लंबवर्तीय आकृतियां हैं, लंबी है प्लस वर्ताकार है, वो सारी बेलनाकार आकृतियां कहलाती है। लंबवर्तीय आकृति को बेलन कहते हैं। जैसे ये रहा सामने, ये इसकी ऊंचाई है बेटा, और ये इसकी यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या है बेटा। ठीक है, अब आप इसके अंदर सूत्र है, देखो बेटा। पहला सूत्र है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है बेटा आपके पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन होता है, पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा सूत्र है बेटा बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है बेटा आपके 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। तीसरा है बेटा आपके बेलन के वृत्तीय भागों का क्षेत्रफल। वृत्तीय भागों का क्षेत्रफल, बेलन के अंदर दो वर्ताकार भाग होते हैं बेटा। देखो जैसे ये एक, तो ये भाग है बेलन का वर्ताकार भाग, और एक ये है। तो बेलन में दो वर्ताकार भाग होते हैं, एक पैदा होता है, एक ऊपर ऊपरी भाग होता है। तो बेलन के वृत्तीय भागों का क्षेत्रफल, वैसे वृत्त का क्षेत्रफल अपने पास होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें दो होते हैं इसलिए इसको लगाते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसका चौथा है बेटा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है बेटा 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो वक्र पृष्ठ और वृत्तीय भागों से मिलकर बनता है। देखो इन दोनों में 2 कॉमन है, फिर पाई कॉमन है, फिर आर कॉमन है, यहां बचा h और यहां बचा आर। ठीक है बेटा। अब आता है इसके अंदर खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन। देखो ना, खोखले बेलन का आयतन। खोखला बेलन वो होता है बेटा जो दोनों ओर से खुला हो, जो दोनों ओर से खुला। जैसे पानी का पाइप है, अपन वो भूंगली होती है ना, फूंक मारने वाले, वो है। ठीक है, वो दोनों ओर से खुली होती है। इसका सूत्र होता है पाई एच ब्रैकेट में r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। पाई एच ब्रैकेट में r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। r1 r2 के आगे बताऊंगा मैं आपको। अब आता है लास्ट सूत्र है इसका, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा 2 पाई ब्रैकेट में r1 प्लस r2, दूसरा ब्रैकेट h प्लस r1 माइनस r2। अब यहां पे समस्या आती है कि r1 क्या है, r2 क्या है। r1 होती है बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या, यानी कि इसको अपन बड़ी त्रिज्या भी कह सकते हैं, बड़ी त्रिज्या। और r2 होती है बेटा आंतरिक त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या यानी कि छोटी त्रिज्या। आपके पास जब खोखला बेलन होगा तो उसमें दो त्रिज्या होगी, एक तो बाहरी होगी, एक आंतरिक होगी। एक बड़ी त्रिज्या होगी, एक छोटी त्रिज्या होगी। ठीक है ना। तो ये होती है आपके R1 और R2 का मान। अब पाई का मान देखो ना, पाई के मान कई होते हैं। पाई का मान वैसे तो अगर आपको नहीं दे रखा है तो आप 22/7 का उपयोग करोगे, 22/7। और अगर आपको दे रखा है तो पाई का मान आप ये भी यूज कर सकते हैं 3.14। ये दिया हुआ तो, नहीं दिया है तो पाई का मान यही लगाते हैं। अब पाई का मान क्यों लगाते हैं, जितनी भी वृत्तीय आकृतियां हैं, वृत्त यानी कि गोल आकृतियां, वर्ताकार आकृतियां हैं, उसमें चाहे हमें आयतन ज्ञात करना है, चाहे क्षेत्रफल ज्ञात करना है, चाहे कुछ भी ज्ञात करना है, गोल आकृति, वर्ताकार आकृति, तो उसमें हमेशा पाई का मान होता है। अब पाई का मान जो होता है ना वो 22/7 का मतलब होता है, ये जो होता है ना बेटा, ये इसकी वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि अनुपात व्यास। ये जो 22/7 होता है वो वृत्त की परिधि और अनुपात
व्यास के अनुपात को व्यक्त करता है, वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को व्यक्त करता है। ये 22/7। अब देखो बड़ा सवाल संख्या 1। सवाल संख्या क्या है, हमारे पास बेलन का व्यास दे रखा है। बेलन का जो व्यास है वो 14 सेमी है, व्यास 14 सेमी है बेटा। त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, इसका मतलब त्रिज्या होगी आपके 7 सेमी। व्यास 14 सेमी है, त्रिज्या 7 सेमी है, और इसकी जो ऊंचाई है, बेलन की जो ऊंचाई है बेटा, बेलन की ऊंचाई है बेटा 15 सेमी। अब हमें इसके अंदर ज्ञात क्या करना है, हल देखो बेटा इसका। इसके अंदर दो बात पूछी है, एक तो पूछा है बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, और एक पूछा है बेलन का आयतन। तो एक तो पूछा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैंने आपको बताया था बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 2 पाई r कोष्ठक में h प्लस r, 2 पाई r कोष्ठक में आपके h प्लस r का, तो 2 का तो 2 ही है, पाई का मान मैंने आपको बताया था जब तक नहीं दे रखा कुछ भी तो 22/7 लगाएंगे पाई का मान, और अगर दे रखा है तो वो लगाएंगे। r हमारी है 7 सेमी बेटा, और h है आपकी 15 प्लस 7। अगर 7 से 7 गया, 22 दूनी 44 इंटू 15 और 7 बेटा 22। अब 44 को 22 से गुणा करते बेटा, अगर आपको 22 का पारा सीधा आता है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, बस टाइम बचना चाहिए। तो 22 चौका 88, 88 का 8 हासिल 8, 22 चौका फिर 88, 88 और 8 कितने होते बेटा, 8 8 16 86, 1 8 1 9। ठीक है ना। तो आपके बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 968 सेमी। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। 2 का 2, पाई का मान 22/7, r का मान 7, h हमारी 15 है प्लस r 7 है। अब 7 से ये 7 कट गया, अब आपके पास बचा 2 × 22 यानी कि 22 दूनी 44, 15 और 7 कोष्ठक जोड़ा तो 22। जैसे ये कोष्ठक बाहर आएगा अंदर वाली संख्या से गुणा करेगा, तो 44 और 22 की गुणा की तो 968 आया। अब हमारे पास इसका दूसरा है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का सूत्र है आपके पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h, अर्थात पाई का मान है आपके 22/7 बटा, ठीक है। r है आपकी 7 स्क्वायर है, इसका मतलब r का स्क्वायर है तो 7 को 2 बार लिखेंगे बेटा, इंटू h है आपकी 15। 7 से 7 गया बेटा, अब क्या बचा आपके पास 22 7 और 15, तो 22 × 7 × 15, ठीक है। 22 × 7 × 15, इसका मतलब इसको इसकी गुणा करेंगे बेटा, तो पहले 22 को 7 से गुणा करते हैं, तो 22 7 154, 154 × 15, 154 को 15 से गुणा करनी बेटा, 154 को 15 से गुणा करेंगे तो देखो 15 का 15, 15 चौके 60, 60 की 0 हासिल 6 बेटा, 60 की 0 हासिल 6, 15 पंजा 75, 75 और 6 होते हैं अपने 81, 81 का 1 हो गया बेटा, हासिल आई अपने 8। अब 15 1 का 15, 15 और 8 हो गए बेटा 23, 15 और 8 23, अर्थात 2310 घन सेमी बेटा। आयतन है इसलिए क्यूब लगाना है, क्षेत्रफल है इसलिए स्क्वायर लगाना है। दोबारा देख लो, आपके पास बेलन का व्यास दे रखा था 14 सेमी, तो त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, तो 14 में 2 का भाग लगाया 7 आ गया बेटा। और बेलन की ऊंचाई आपके पास 15 सेमी। इसमें पूछा है उसने, एक तो पूछा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक पूछा है बेलन का आयतन। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, तो 2 का 2, पाई का मान 22/7, r का मान 7 है, h 15 और प्लस 7, 7 से 7 गया बेटा, 22 को 2 से 44, 15 और 7 22 हो गए। अब 44 को 22 से गुणा करेंगे बेटा, तो 44 को जो 22 से गुणा की तो 968 आया, ये आपका क्षेत्रफल हो गया। अब हमें ज्ञात करना है बेलन का आयतन। आयतन है तो आयतन का सूत्र, बेलन के आयतन का सूत्र है पाई r स्क्वायर h, पाई का मान 22/7, r स्क्वायर है, r का स्क्वायर, इसका मतलब r का मान 2 बार लिखा जाएगा, 2 बार गुणा करेंगे, 7 × 7 और h से 15, 7 से 7 गया बेटा। अब 22 × 7 × 15 बचा, 22 को 7 से 22 आता है 154 × 15, 154 को 15 से गुणा की 2310 वर्ग सेमी। ये आया आपके बेलन का आयतन। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है कि एक लंबवर्तीय बेलन है जिसकी ऊंचाई 7 सेमी है और उसके आधार की त्रिज्या 3 सेमी। लंबवर्तीय बेलन है जिसकी त्रिज्या ऊंचाई 7 सेमी है। तो देखो बेटा बेलन की ऊंचाई है अपने पास
7 सेमी, h अपने पास 7 सेमी बेटा, ठीक है। और इसके आधार की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या अपने पास 3 सेमी है। अब देखो ना इसके अंदर 3 पूछा है, एक तो पूछा है बेलन का वक्र प्रस्थ, एक पूछा है आयतन, एक पूछा है संपूर्ण प्रस्थ, ठीक है बेटा। 3 पूछे हैं, एक तो पूछा है बेलन का वक्र प्रस्थ। तो देखो बेटा पहला है इसका, पहला है बेलन का वक्र प्रस्थ। बेलन का जो वक्र प्रस्थ है बेटा वो है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र प्रस्थ, बेलन का वक्र प्रस्थ होता है 2 पाई आर एच। तो देखो ना 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर अपने पास 3 और एच है 7, ठीक है। 7 से 7 गया, अब बचा क्या बेटा 2 × 22 × 3, यही बचा। अब इनकी गुणा करते हैं बेटा, 22 दूनी 44, 44 को 3 से गुणा करते हैं तो 44 दिया 132 वर्ग सेमी। दोबारा देखो बेलन का वक्र प्रस्थ, बेलन का वक्र प्रस्थ होता है 2 पाई आर एच। बस सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र याद है तो सब कुछ आएगा। तो बेलन का वक्र प्रस्थ है 2 पाई आर एच। तो 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 3, एच है 7। बेटा 7 से 7 गए बेटा, अंदर बचा आपके पास 2 × 22 × 3, 2 को 22 से 22 दूनी 44 और 44 को 3 से गुणा की तो 44 दिया 132 बेटा, ठीक है। अब आपके इसके अंदर है दूसरा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r कोष्ठक में h + r। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई r कोष्ठक में h + r बेटा। अब देखो इसका मान रखते हैं, 2 का 2, पाई का मान 22/7, r है अपने पास 3, ब्रैकेट में h + r, h का मान 7, r है 3 बेटा। तो देखो बेटा ये 7 से 3 करता नहीं है, इसका मतलब इनकी गुणा करते हैं, 22 दूनी 44, 22 को 2 से गुणा की तो 22 दूनी 44। अब 44 को फिर 3 से गुणा करनी है तो 4 × 12 2 80 ले, 4 × 12 1 13, 132, 132/7 इंटू, अब आगे देखो बेटा 7 और 3 हो गए 10। अब 7 से 10 भी नहीं करता बेटा, तो इसको पहले इससे गुणा कर देते हैं। इसको गुणा करेंगे तो केवल एक जीरो बढ़नी है, अर्थात 1320, 1320/7, अर्थात 1320 में अपन 7 का भाग लगाते हैं। 1320 में 7 का भाग, 7 एकम 7, 6 बचे। अब 2 तालियां, 7 8 56, 12 में से 6 गए, 6 बचे, उतालिया फिर 0, 7 8 56, 4 बचा बेटा, पॉइंट 0, 7 7 49, ज्यादा हो गए 7 5 35, ठीक है बेटा, 5 बचा, फिर पॉइंट उतारा हुआ जो 0 उतार सकते हैं, 7 7 49, अर्थात 188.57 वर्ग सेमी, ठीक है बेटा। क्षेत्रफल है तो वर्ग सेमी होगा, आयतन है तो क्यूब होगा। दोबारा देखो बेटा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2 पाई r ब्रैकेट में h + r, 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, r का मान 3, h है अपनी 7 और r है 3, तो 22 दूनी 44, 44 को 3 से गुणा किया 132/7 और 7 और 3 जोड़ा तो बेटा 10। अब 10 को इससे गुणा करेंगे तो 1320 हो गया बेटा, एक जीरो बढ़ी है। अब 1320/7 अर्थात 1320 में 7 का भाग लगाते हैं अपन, तो 7 एकम 7, 13 में से 7 गए 6, उतार लिया 2 62, 7 8 56, 62 में से 56 गए 6 बचे, उतार लिया 0 60, 7 8 फिर 56 बेटा, अब 60 में से 56 गए 4 बचे। अब आगे कोई संख्या नहीं है, जब हमारे पास कोई संख्या नहीं है तो पॉइंट लगाते हैं भागफल में। भागफल में दशमलव लगाने के बाद में जितनी जीरो चाहिए हम उतार सकते हैं, एक एक जीरो, एक एक उतारनी, एक उतार दी, हमारा भाग जा रहा है 40 में 7 का भाग, 7 पंजे 35 बार, 5 बार गया, अब 5 बचे 50, 7 7 49, अर्थात 188.57 वर्ग सेमी बेटा। अब इसके अंदर तीसरा पूछा उसने बेलन का आयतन, इसका तीसरा है बेलन का आयतन। अब बेटा बेलन का जो आयतन का सूत्र है वो होता है पाई r स्क्वायर h। बेलन के आयतन का जो सूत्र है वो होता है पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। पाई का मान 22/7, r स्क्वायर है, r का मान 2 बार लिखेंगे, r कितनी बेटा 3, तो 3 × 3 और h है अपने पास 7 से 7 गया था, तो 22 × 3 दिया 9। अब 22 को 9 से गुणा करेंगे बेटा, 22 को 9 से गुणा करो, यानी कि 9 दूनी 18, 8 से 1, 9 दूनी 18, 1 19। दोबारा देखो
बेलन का आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बेटा, पाई का मान 22/7 है, आर अपने पास आर स्क्वायर है, इसका मतलब आर का मान 2 बार लिखेंगे, 2 बार गुणा करेगा 3 × 3, एच से अपने 7। अब ये 7 से 7 कट गया बेटा, देखो 22 का 22 और 3 को 3 से गुणा की 9, 22 को 9 से गुणा की 22 × 9 198। आयतन है इसलिए घन सेमी यानी कि सेमी क्यूब लगेगा बेटा। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है बेटा।